थोड़ा सा चला ले रहे, जुड़ गए हैं, थोड़ा सा खाली बस। कहाँ जुड़े हम? नियत अच्छा कीजिए तो अच्छा मिल जाएगा, नियत खराब कीजिए। सामने जो आप येलो कलर का घर देख रहे हैं, ये लिखा है मख्तबा मक्कतुल मुकर्रमा, यानी ये घर दरअसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में तशरीफ़ लाए थे और अब इसको मख्तबतुल मक्कतुल मुकर्रमा यानी ये लाइब्रेरी बना दिया गया है इसको। ये चारों डिवाइडर देख रहे हैं, चारों तरफ डिवाइडर लगा हुआ है, ग्रीन 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 सर्कल है चारों तरफ। और उधर से यानी ये पूरा एरिया जो था हुजूर अलैहिस्सलाम जहां आप तशरीफ़ लाए थे, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इसी घर के अंदर आप पैदा हुए थे। और यहाँ से ठीक काबा जो है एकदम सामने है काबा यहाँ से, और काबा भी सामने है और सफ़ा और मरवा भी। ये मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे घूम के दिखा रहा हूँ। देखिए ये होटल की बिल्डिंग है और ये सब एरिया हरम का है। ये धूप का घर है ना? हाँ जी, यही है। ये जो भीड़ उधर से आ रही है, ये सफ़ा मरवा की पहाड़ियों से सही करते हुए निकल के इधर आ रही है। और ठीक ये मीनार के नीचे हरम यानी काबा मुअज़्ज़मा है। और आप अंदाज़ा लगा लिए कि कैसा उस वक्त का आलम होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जा रहे हैं, सामने होंगे, सामने है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ये सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आप तसव्वुर कीजिए कि क्या ये चारों तरफ पहाड़ियाँ देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ी हैं, पहाड़ी को काट करके छोटे छोटे मकान, इधर पहाड़ इधर पहाड़ इधर पहाड़। तसव्वुर कीजिए कि यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए होंगे और आपके साथ आपकी फूफी थी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। और इसी घर के अंदर मलाइका नाजिल हुए थे, 70 हज़ार फरिश्ते आसमान से उतरते थे। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर इसी घर में मुबारकबाद देने आया करते थे। और उसके बाद फिर यहाँ से आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब यहाँ ठीक एक काबा के पास आप थे। ये सामने उस बिल्डिंग को क्रॉस करके अभी तो बिल्डिंग बना दी गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं। तसव्वुर कीजिए ये सब पहाड़ होगा, बिल्कुल पहाड़ होगा। ये सारी जगहें पहाड़ थीं, इन चौकों काट काट के ये सब इमारतें बनाई गई ताकि हुज्जाज कराम को, सड़कें बनाई गई ताकि हुज्जाज कराम को कोई परेशानी ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। और यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब सामने काबा के पास खड़े थे और दुआ कर रहे थे, मुंतज़िर थे। और जब वहाँ से आपने काबा को देखा कि बिल्कुल काबा एकदम ऐसा गिरा एकदम कि वो पीछे हटे, एकदम बिल्कुल पीछे हटे। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, उधर को काबा बिल्कुल पूरा झुक गया। यानी अब तसव्वुर कीजिए कि ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, हम सबके आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और यहाँ से ठीक सामने उतर करके पहाड़ियों के नीचे काबा है और अब्दुल मुत्तलिब वहीं से आते हैं। तो अब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु इसी घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और उन्हें एक खुशबू आती है, और ऐसी खुशबू आती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी खुशबू महसूस नहीं की थी। आपने आते ही थोड़ा कड़े लहजा में बताया कि उन्होंने बोला कि ये खुशबू तो बेवाओं के ऊपर लगाई नहीं जाती। मक्के में एक रिवाज था कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसे खुशबू लगाई नहीं जाती थी। तो आपने सख्त लहजे में थोड़े सख्त लहजे में आपने कहा था, लेकिन आपने जब ये जुमला इस्तेमाल किया तो अंदर से आवाज़ आई कि ये खुशबू किसी ने लगाई नहीं है, बल्कि जो बच्चा दुनिया में तशरीफ़ लाया है, जो बच्चा आमना का बेटा है यानी आपका पोता है, वो उस जैसे ही वो दुनिया में आए तो उनके आने से ये इतनी अजीम तरीन खुशबू फैल गई। और ऐसी खुशबू कि अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ गया कि कहीं आमना को बच्चे की विलादत होने वाली थी और आमना बेवाओं को खुशबू लगाने ममनू था। और हज़रत आमना ने किया कि ये खुशबू लगा लिया क्या अरब के रिवाज और सिस्टम को तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि उनके पोते के आने के वजह कर ये खुशबू फैली हुई है, आप तसव्वुर करें, देखें अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी महबूब
अल्लाह तबारक व तआला के हबीब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में तशरीफ़ लाए हैं। मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, मैं उस घर के सामने खड़ा हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको भी मक्का और मदीना का मुसाफिर बनाए। और हमने रिवायतों में पढ़ा, रिवायतें बयान की, तकरीरें की, लोगों को बताते थे, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र है, एहसान है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने खड़ा हूँ। मैं कैसे बताऊँ आपको, अल्लाह ताला हमारी उस उम्र को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। मैं अपने उस नबी के घर में तशरीफ़ फरमा हूँ कि जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह ने मुझे ये सआदत दी, इस गुनहगार को ये सआदत दी कि आज अपने अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के पास एकदम बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ। और ये जो मजमा देख रहे हैं, ये हाजी उम्रे की शक्ल में आ रहे हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं, अल्लाह के घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में आ रहे हैं, बड़ी शान के साथ। सब मुंतज़िर है अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तरफ। आप भी दुआ करें, दिल से दुआ करें। हम उस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने खड़े हैं कि जब हाथ उठाते दुआ के लिए अपनी उम्मत के लिए, जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसी घर के अंदर आपने हम उम्मतियों को पुकारा था। और जैसे ही दुनिया में आप तशरीफ़ लाएँ तो आपने कहा था, या अल्लाहुम्म रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इसी घर से सबसे पहले आपने आते ही हम गुनहगारों को याद किया था, अल्लाहुम्म रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्म रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्म रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। और ठीक इसी घर से हम सब के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे। ए लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करें, ये दुनिया चंद दिन की है, आप भी आने की कोशिश करें। दुनिया में रह करके जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवार की तरफ ना कूच करेंगे तो फिर क्या ही, अगर आपके पास मौका मैसर है आप भी कोशिश करें, आएँ, देखें, शहर मक्का को देखें। शहर मक्का कैसा था, कैसा हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, नबी अकरम इब्राहिम वाला नबी अलैहिस्सलाम की काविशों से, उनकी मेहनतों से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से। इसी घर से जब आप मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ निकले थे, आपके साथ हज़रत अम्मार बिन यासिर थे, आपके साथ दिगर और सहाबाए किराम थे। जब आप काबे की तरफ सबसे शुरू में आपने चंद सहाबाए किराम के साथ ये ठीक सामने काबे की तरफ बढ़े, दरवाजे पर काबे के, और उन्होंने आज़्म मुसम्मम किया कि आज मैं काबा के अंदर दाखिल होकर के नमाज पढ़ाऊंगा। तो ठीक काबा के सामने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर खड़े थे, और बाहर अबू जहल और उतबा बिन शैबा ये सब वहीं पर थे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा कि मैं काबे के अंदर जाऊं, तो आपकी चची हज़रत हिंदा उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं की थी, वो भी काबे के अंदर थीं। और आपके चचा हज़रत अबू सुफियान वो भी काबे के अंदर ही थे, लेकिन उन्हें इन नहीं करने दिया गया। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने रोक दिया कि हम आपको काबे के अंदर नहीं आने देंगे। ठीक काबे की दाहिनी तरफ, जिस तरफ जहाँ दरवाजे पर हजरा अस्वद और उसके बगल में रुकून यमनी है, वहीं पर हज़रत अमीर हमज़ा की आवाज़ आई थी, कौन कहता है कि मेरा भतीजा झूठा है, और किसकी इतनी जुर्रत कि जो मेरे भतीजे को काबे के अंदर जाने से रोक दे। हम ईमान लाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के अंदर दाखिल होने के लिए कहा था। अब तसव्वुर करें क्या मंजर होगा, सहाबाए किराम का मजमा होगा। यहाँ से हुजूर निकलते होंगे, सुभान अल्लाह, अपने इस मकान से निकलते होंगे अल्लाह के दीन के लिए, अपनी उम्मत के लिए। क्या दर्द होगा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरा शुक्र एहसान है कि इतना प्यारा हबीब, इतना प्यारा पैगम्बर, इतना प्यारा रसूल हम सबको अता फरमा करके कितना अजीम एहसान किया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल बकमाल हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रब अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए इसी घर के अंदर, तो उस वक्त भी आपने फरमाया, या रब अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, या रब अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। और जब आपका विसाल होने लगा तो उस वक्त भी आपने फरमाया, या रब अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। हम उमरा के लिए आए हुए हैं, आप सब भी दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस उम्र को कबूल फरमाए, और कल क़यामत के रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत हमें नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आप सब की भी नेक ख्वाहिशातों पर नज़र रहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी उम्र की सआदत से फैज़याब अता फरमाए। देखें देखें देखें, ये देखें, पहाड़ियाँ देखें,
یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سبزہ اگا ہوا ہے، یہ زیتون کا درخت ہے۔ مکے کے اندر سبزہ بہت کم ہے، اور ہاں طائف کے گلیوں سے جب حضور طائف کے علاقے میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزرے تھے، طائف کے علاقے کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور جس روز میں آیا تھا یہاں پر تو میں نے جدہ ایئرپورٹ پر بھی دیکھا کہ وہاں پر بارشوں کا پانی جمع ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہاں بارش ہوئی تھی کیا؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ابھی یہاں برسات کا موسم ہے، ابھی یہاں برسات کا موسم ہے۔ اور آپ جگہ جگہ پر دیکھے ہوں گے پہاڑیاں ہری نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیے تھوڑی تھوڑی پہاڑیاں ہری نظر آ رہی ہے، تو ابھی یہاں برسات ہے اور سبزہ کم ہے۔ یہاں زیتون کے درخت زیادہ ملیں گے آپ کو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، جس چیز کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قسم اس رب کعبہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، صبح قیامت تک وہ چیز نہ کبھی ضائع ہوگی۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ کبھی چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے ان وادیوں میں دیکھا کہ زیتون بڑی کثرت کے ساتھ ہے، ان کے پھل، ان کے تیل، یہاں کے کھانے میں زیتون کا تیل، اور وہ بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، اور دوسری چیز کی ادھر میں زیتون ہے اور بہت کم دوسرے پودے ہیں، نہ کے برابر۔ ہاں کھجور جگہ جگہ پر ہے، لیکن زیادہ تر کھجور مدینۃ المنورہ میں۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ میں مدینۃ المنورہ جلد حاضر ہو جاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں، کیونکہ اب جیسے جیسے عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، سعی کر رہا ہوں، اپنے نبی کی یاد سے بےتاب ہو رہا ہوں کہ ان قریب میں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں حاضر ہوں۔ میرا بھی جی بہت بے قرار ہے کہ میں اپنے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گا، آپ سب بھی میرے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔